नमस्ते दोस्तों, कीर्ति के सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सबके से उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने हमेशा की तरह एक क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके रिलेटेड स्किल पर्सन अपने वो करेंगे। आज अपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं सभ्यता के बारे में। सभ्यता क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने क्वेश्चन लिखेंगे, उसके चार ऑब्जेक्टिव पर्सन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद है ना उसके रिलेटेड जो भी पर्सन बने अपने वो करेंगे। तो लिखो, विराट सभ्यता। विराट सभ्यता निम्न में से किस नदी नदी के किनारे स्थित है? इसमें एक डालने होगी। तो दोस्तों ये है कि अपने विराट सभ्यता ना ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अब अपने ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन लगाओ, एक नंबर घग्गर नदी, दो नंबर लगाओ बेड़च नदी, तीन नंबर लगाओ दोस्तों कोठारी नदी। कोठारी नदी, चार नंबर लगाओ बाणगंगा। अब देखो विराट सभ्यता ना किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, बेड़च नदी, कोठारी नदी या बाणगंगा नदी। तो आप इनमें से बताओ दोस्तों किसके पास स्थित है ये बाणगंगा, विराट से बाणगंगा ये बाणगंगा नदी स्थित है। ठीक है, बाणगंगा नदी है ना दोस्तों, ये कोटपुतली बहरोड है ना, विराट की सभ्यता स्थित है इसके। कहाँ पे? बाणगंगा नदी पर है। बाणगंगा नदी पर है ना, इस पर है कोटपुतली बहरोड है ना, ये एक जिला है। तो उसके विराट है नदी स्थित है उसके ऊपर। सॉरी, विराट सभ्यता। विराट सभ्यता के अंदर है ना भाबरू शिलालेख है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भाबरू शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। वो गगन नदी आप सब जानते हो। गगन नदी क्या है? ये हनुमानगढ़ में इसी इस सभ्यता पर पहुंचे, कालीबंगा स्थित है कालीबंगा सभ्यता। और इसके बाद बेड़च नदी है ना दोस्तों, बेड़च नदी के अंदर क्या है? बेड़च नदी के बारे में ये है कि ये इसे आयड़ नदी भी बोलते हैं। ये उदयपुर के अंदर आयड़ सभ्यता पर स्थित है। आयड़ सभ्यता है ना किस पर है? बेड़च नदी पर स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। किसमें? नगरी एक सभ्यता है उदयपुर की, चित्तौड़गढ़ की। वो भी कहाँ है? बेड़च नदी के स्थित है। कोठारी नदी आ गई। कोठारी नदी है ना, ये भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता स्थित है। अगर बागोर पूछी जाए तो कोठारी नदी स्थित है। तो ये आप लिख लेना। ठीक है, तो इसके बारे में लिख के देता हूँ। गंगा नदी के बारे में क्या है? गंगा नदी के बारे में इतना लिखो, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में क्या है? कालीबंगा। और थ्योरी खुद बना लेना, कालीबंगा सभ्यता है। बेड़त नदी लिखो। बेड़त नदी क्या है? इसे आयड़ नदी बोलते हैं। आयड़ नदी ये कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर। ठीक है, आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है, एक चीज और लिखो इसकी, चित्तौड़गढ़ लिखो। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला है ना, इसके अंदर क्या है? नगरी सभ्यता। इसके नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अब कोठारी। कोठारी को अपने क्या बनी थी? भीलवाड़ा के अंदर क्या? भगवत। तो इसके बारे में लिख लो। कोठारी में लिखो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इसके कौन से नदी स्थित है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता स्थित है। बाणगंगा के बारे में ना अपने लिख लो। बाणगंगा ने ये कोटपुतली लिखो। कोटपुतली। कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड है ना, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, इसके अंदर ये क्यों प्रसिद्ध है ये लिखो। बाबरू बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक बार इतना लिखो, फिर मिटा रहा हूं मैं ये। अब इसके बारे में अपने सभ्यता और पढ़ेंगे, कौन कौन सी सभ्यता है। तो अपने पहले की तरह अपने वैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आप साथ साथ नोट जरूर बनाते रहना। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे लिखो।
राजस्थान सभ्यता, ठीक है, इनकी डालने वाली इसमें। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले चलते हैं कोटड़ा सभ्यता। कोटड़ा सभ्यता ये समझ लो कहाँ पे, झालावाड़ में, बस इतना पता जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख तक लूंगा। तो एक नंबर लिखो कोटड़ा, मैं सभ्यता नहीं लिखूंगा, आप बस ये समझ लीजिए कहाँ पे है, झालावाड़। जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद तो डिटेल लिखवा दूंगा, हम अपने चलेंगे। गिलूड सभ्यता, ये कहाँ पे दोस्तों, राजसमंद। राजसमंद क्या पे है, बनास नदी के, बनास नदी के किनारे क्या है, गिलूड सभ्यता स्थित है। इसके बाद बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता ये कहाँ पे, तो 3 नंबर लिखो बालातल। ये क्या है, उदयपुर। उदयपुर के अंदर क्या है, बेड़च। अभी बताया था ना बेड़च या आयड स्थित है। 3 नंबर हो गया ना। उसके बाद अपने चलिए ओजियाना सभ्यता। 4 नंबर लिखो ओजियाना। ओजियाना दोस्तों कहाँ पे है, ओजियाना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बहुत नदी बताई थी, कोठारी, कोठारी नदी, ठीक है। और 5 नंबर लिखो गणेश्वर। गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नी का खाना, कहाँ पे है, सिक्कर। नदी कौन सी, कांतली नदी, कांतली नदी किनारे स्थित है दोस्तों। और 6 नंबर लिखो सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता ये कहाँ पे है, झुंझुनू। झुंझुनू, इस नदी कौन सी है, कांतली, कांतली नदी होगी, ठीक है। 1 नंबर और लिख लो 7 नंबर जोधपुर सभ्यता। जोधपुर, जोधपुर सभ्यता कहाँ है दोस्तों, देखो नाम जोधपुर है पर ये कहाँ पे है, कोटपुतली को, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, ये कहाँ पे है, जयपुर में है, ठीक है। नदी कौन सी सी किनारे, नदी को साबी नदी, क्लियर। इसके बाद 7 हो गया। 8 नंबर लिखो तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है दोस्तों, ये आपको पता ही है सभी, तिलवाड़ा के बालोतरा। इसके साथ कौन सी नदी है, लूणी नदी। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर लिखो नगरी सभ्यता। नगरी ये सभ्यता कहाँ की, तोड़गढ़। इसकी नदी कौन सी है, बेड़च नदी, यहाँ पे लिखा था बेड़च नदी। 9 हो गया। 10 नंबर लिखो दोस्तों, 10 नंबर लिखो नोएडा सभ्यता। नोएडा सभ्यता दोस्तों कहाँ है, ये लिखो भरतपुर, भरतपुर। इसमें कौन सी नदी है, रूपारेल, रूपारेल नदी स्थित है। एक बार इतना लिखो। 10 हो गया ना, थोड़ी बहुत और लिखवा लेते हैं। इसके बाद अपन जो है गरडा सभ्यता हो गई, तिरंगमेल हो गया, नगर हो गया, और गुदरा हो गया, तिपाटिया हो गया, कालीबंग हो गया। 2-4 और लिखेंगे। तो ये मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छी तरह से नोट सही अपने जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो अपनी करवा रहे हैं। 10 हो गया ना। 11 नंबर लिखो दोस्तों अपने, 11 नंबर गरदड़ा। ये कहाँ पे है गरदड़ा, बूंदी के अंदर है दोस्तों, बूंदी के अंदर। ये क्या है, सरदा नदी के अंदर, ठीक है। 11। 12 नंबर लिखो दोस्तों, 12 रंग महल। रंग महल ये कहाँ पे है, पीली बंगा, इसे पीली बंगा भी बोलते हैं, ये लिख लो, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। नदी कौन सी है, गंगा नदी, जो गंगानगर से है, हनुमानगढ़ किसको तो पता है। 12 होगी ना। 13 नंबर लिखो दोस्तों, 13 नगर, नगर सभ्यता। इससे क्या बोलते हैं, उनियारा। उनियारा ये जो कहाँ है, टोंक। ये उनियारा कहाँ है, टोंक के अंदर है। ये लिखो। और ये लिखो रेड, और अपन ये मिक्स ही लिखो, ठीक है। नगर सभ्यता आ गई, नगर आ गई ना, नगर सभ्यता ये है, उनियारा टोंक के अंदर है। 13 नंबर हो गया ना। 14 नंबर लिखो
14 लिखो रेड। रेड दोस्तों का है निवाई, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनके वो भी लिखा रहे हैं निवाई टोंक के अंदर। 15 नंबर लिखो ये लिखो डंडेरी, डंडी का, डंडी का शब्द देखा है अलवर के अंदर। 16 नंबर लिखो इस वाल का है उदयपुर के अंदर। 17 नंबर लिखो दोस्तों जाजपुर, जाजपुर दोस्तों का है भीलवाड़ा। 17 हो गया ना, यहाँ पे लिखो 18 नंबर जाजपुर हो गया ना। ये लिखो तिपटिया, तिपटिया ये कहाँ पे दोस्तों कोटा के अंदर है। 19 नंबर लिखो आर्य, आर्य एक सभ्यता हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों, ये अपने अनूपगढ़ के अंदर, अनूपगढ़ के अंदर भी एक आर्य सभ्यता दी है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद ओला सभ्यता ये कहाँ किया जैसलमेर की, ये भी लिख लो। 19-20 नंबर लिखो ओला सभ्यता, ये कहाँ किया जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अपनी इंपॉर्टेंट 20 सभ्यता लिख ली है, ये भी एग्जाम में कुछ रहती है, परसेंट पुरानी उठा के देख ली, ये पूछ जाएंगी कि गरजड़ा सभ्यता कहाँ है, बुंदी है, इसकी नरकोट नदी, छाजा नदी, लोहे सभ्यता कहाँ है, फूल के अंदर है दोस्तों कहाँ, उसके पास नदी कौन सी है, ऊपर नदी गणेश सभ्यता कहाँ, नीम का थाना कहाँ, इसके पास कहाँ पे नदी है। इस प्रकार की सभ्यता कहाँ, एक सभ्यता और कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में बता दिया था। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, ये आर्य सभ्यता कालीबंगा की खोज की थी, मतलब ये अमलानंद घोष ने की थी। और आर्य सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्तिदास ने, विराट की सभ्यता की खोज की थी राम साहनी ने। तो इस प्रकार से अपने ये पूरे सभ्यता कर लिया था, ठीक है दोस्तों। कल अपने नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, आप थंबनेल देख लेना, उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड जो पसंद अपने वो कराएंगे, ठीक है दोस्तों। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।